तैयार हुए चले जा रहे। चलते चलते सुदामा जी कोई नदी के किनारे पहुंच गए। रात का समय हो गया। सुदामा जी बोले, मैं कैसे पार जाऊंगा, रात का समय हो गया, कोई नाविक भी नहीं है, चलो यहीं सो जाता हूँ, सुबह पार जाऊंगा। भगवान को मंजूर नहीं कि मेरे भगत पर कष्ट हो। भगवान केवट का भेष बना के आए, जोर से आवाज लगाई, अरे भैया कोई यात्री है जो नदी से पार होना चाह रहा हो? सुदामा जी बोले, हाँ 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 हम हैं। केवट बने भगवान ने कहा, आ जाओ नाव में बैठो, पार कर दो। सुदामा जी बोले, भैया केवट बैठ तो जाऊंगा, पर हमारे पास में नगद नारायण नहीं है। नगद नारायण समझो किने बोला, पैसा नहीं है। केवट बने भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, फ्री सेवा फ्री सेवा। और जैसे ही कहा फ्री सेवा, सुदामा जी ऊल के नाव में बैठे। केवट बने भगवान नाव चलाने लगे, नाव चल रही। बीच बीच में भगवान मस्करी भी कर देते हैं। पार किया, सुदामा जी तो उतर गए, केवट बने भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी बोले, रात का समय है, मैं कहाँ जाऊंगा, पता भी नहीं कन्हैया का घर कहाँ है, चलो यहीं सो जाता हूँ, सुबह चलूंगा आगे। वहीं नदी किनारे सुदामा जी ने पांव लंबा किया और सो गए। भगवान ने सोचा, भगत है, सर्दी का समय है, पड़ा रहेगा तो फालतू में निमोनिया बन जाएगी। सुदामा जी को उठाया, द्वारका के बीच में लाके रखा। सवेरा हुआ, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पक्षी बोल रहे थे। सुदामा जी की आंख खुली है, चारों ओर देखे। सुदामा जी कहते, अरे भैया मैं तो नदी किनारे सो रहा था, बहुत सारे पेड़ खड़े थे और इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े महल, मैं ये कहाँ आ गया? आने जाने वालों लोगों से पूछा, भैया 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 वो कौन सो गांव है? लोग बोले, पंडित जी द्वारिका छे, द्वारिका छे। सुदामा जी ने माथा पीटा, मुझे द्वारिका 1 में जाना था, 6 में कहाँ से आ गया? लोग बोले, पंडित जी भाई या द्वारिका ही है, गुजरात में है को 6 बोले। सुदामा जी बोले, अच्छा द्वारिका है, तो भैया बताओ इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का घर कौन सा है? लोग बोले, पंडित जी कौन कन्हैया? भगवान को इस नाम से वहां कोई नहीं जानता था, कौन कन्हैया? सुदामा जी बोले, हमारा कन्हैया यहाँ का राजा है, राजा। लोग बोले, पंडित जी वो कन्हैया नहीं है, वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। सुदामा जी बोले, भाई तो मेरा कन्हैया है। लोगों ने पूछा, पंडित जी वह कन्हैया आपका क्या लगता है? सुदामा जी छाती ठोक के बोले, मारो मित्र है, मित्र। लोगों को बड़ी हंसी आई। देखो तो भैया सर पर पगड़ी नहीं है, पाँव में खड़ाऊं नहीं है, शरीर के ऊपर पूरे वस्त्र नहीं है, और भगवान को अपना पति अपना मित्र बता रहा है। पर दया आ गई, ब्राह्मण है, चलो दया कर दिया, रास्ता बता दिया। पंडित जी सीधे चले जाओ, बहुत सारे महल बने होंगे, द्वारपालों का पहरा होगा, किसी एक द्वारपाल को बोल देना, वही आपको भगवान से मिला देगा। सुदामा जी चलते चलते महलों के पास में पहुंच गए। द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका, पंडित जी ठहरो, क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, क्या चाहिए फिर? तो सुदामा जी ने कहा, हमें तो हमारे मित्र से मिलना है। और देखो सुदामा जी कैसे समझा रहे हैं द्वारपाल को। बहुत पुराना भजन है, आप